सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित जी को सुना रहे हैं और श्री सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं। श्री मैत्री मुनि जी महाराज विदुर जी को सुना रहे हैं। और ये साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों ऋषि कुमार देवर्षि नारद जी को सुनाए। गोकर्ण जी महाराज आदि भक्तों को ये पावन कथा सुनाए, जिससे धुंधकारी के साथ में समस्त श्रोता समाज के लिए विमान आया। आज ये पावन कथा वही है जिस कथा को राजा परीक्षित जी श्रवण किए श्री सुखदेव स्वामी से कर रहे हैं। आज वही भागवती वार्ताल है, कथा है जो आज आप सब सुन रहे हो और भगवान की कृपा है जो कुछ भी मैं सुना पा रहा हूं, ये नारायण की कृपा है। वरना मुझ में क्या ऐसी बात है कि मैं ऐसी परमहंसाचार्य श्री सुखदेव स्वामी जिस कथा को सुनाए उस कथा को हम एक साधारण मानव होकर के सुना सके। ये तो कृपा भगवान की है, आशीर्वाद आप सबका है कि ये पावन कथा का जो एक एक शब्द है मैं सुना पा रहा हूं आप सबको। प्रिय सज्जनों, कल बड़े ही हर्षोल्लासित के साथ भगवान का प्राकट उत्सव दिवस मनाया गया, जो जन्मोत्सव है। जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कल तो आप लोगों ने झांकी के माध्यम से दृश्य का भी दर्शन कर लिए। ऐसी मनमोहक छवि है? किस तरह से श्री वसुदेव जी महाराज अपने लाला को मथुरा से गोकुल लेकर जा रहे थे। रास्ते में महारानी यमुना जी का भी दर्शन हुआ। आज नंद भवन में छोरा भयो है, यावाद की खबर जैसे ही यावाद की खबर जैसे ब्रजवासी माताओं को पड़ी, सुमैया एक दूसरे से बात करने लगी। श्री सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं, राजन लाला का जन्म जैसे ही नंद भवन में भयो सो उत्सव मनाने लगे। नंदात्मजम उत्पन्न से जादो हादो महामनः आओहं प्राण वेद ज्ञान सनातनं सचलं कृता। लाला का जन्म हो गोकुल में, वो भी किसके यहाँ है? बाबा नंद जी के यहाँ। लाला का जन्म कहाँ हुआ है? नंद बाबा के महल में। महारानी यशोदा मैया की गोद में माता यशोदा जी 90 साल की डोंगरी मैया हैं। यावाद की खबर जैसे ब्रजवासी माताओं को लगे, ब्रजभान दुलारी श्री राधा रानी को लगा, गोपियों को पता चला, सो सबने तैयारी बना ली। एक मैया दूसरे मैया से बोले, या बावरी या को क्या कर रही है? तेने ना पता कि नंद भवन में लाला भयो है। चलो भैया यशोदा उस नंद रानी से कछु मोटो मोटो बधाइया ले। आज जैसे इतनी सुंदर छवि है, ब्रजवासी माताएं गोपियों को जब ये पता चला कि नंद भवन में छोरा भयो है, लाला भयो है, जो बूढ़ी बूढ़ी मैया है वह मैया भी अपने बालन को 2-2 चोटी बांध लेती है और आंखन में मोटो मोटो सो काजल लगा लेती है।
या मैया 80 गज की लहंगा पहनती बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं। अच्छा मन में से छवि का स्मरण करिए, ध्यान करिए। 60 साल की मैया है, आंखन में मोटो मोटो सो काजल लगा दी, बाल को दो दो चोटी बांध ली मैया। आज की माताएं तो धोती पहनती है, मैया बूढ़ी हो जावे है तो बूढ़ी जैसे वस्त्र को पहनती। लेकिन आज ब्रज की जितनी माताएं कोई ये नहीं समझ पा रहा कि हम 60 साल के हैं कि 80 साल के हैं। या मैया भी 80 गज की चौड़ी चौड़ी लहंगा पहन ले वे। एक गोपी ने देखा, कहा मैया या वस्त्र तो तेने नाय भावे। मैया ने डांट लगाई, या बावरी या को तेने नाय पता कि नंद भवन में लाला भयो है? और जो मैया के मोखन में एक खिड़की ना है वह मैया भी बधैया लेने जा रही है। यानी जिस मैया के मुख में एक दांत ना है वह मैया भी बांकू बांकू करते हुए जा रही है। बोलो सच्चिदानंद है। और जैसे मैया चली आज नंद भवन में पहुंची, ध्यान देना, ब्रज से और गोकुल की दूरी अगर कोई पैदल भी चले तो ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 घंटा है, इतनी दूरी है। और जैसे ही गोपियां सब चल दी मैया के साथ में नंद भवन के सामने पहुंची, बधाई हो बधाई हो, आवाज लगाई, हो नंद रानी या को तेनो लाला भयो सो मैया। मैंने सोचा कि चलो लाला को कछु आशीर्वाद मोटो मोटो दे आवे। मैया यशोदा निकल करके बाहर आई। मैया यशोदा भी बोली, बावरी आगे बाहर बधैया नहीं, भीतर आओ भीतर, अभी तो ये जन्म उत्सव ही चल रहा है। आज नंद भवन में चारों दरवाजों से बधैया ही लुटाया जा रहा है। पूरब के द्वार से हीरा, हीरा तो नाम सुने ही होंगे, हाँ जी, पूरब के द्वार से हीरा लुटा रहे नंद बाबा, पश्चिम के द्वार से सोना और उत्तर के द्वार से चांदी और दक्षिण के द्वार से वस्त्र, रुपया पैसा गाय बछड़े लुटाए जा रहे हैं। जो जिस द्वार पे आ जावे वही लूट लेवे। आज मानो कि नंद बाबा अपने लाला के भयो की खुशी में कुबेर का खजाना लुटा रहे हैं। जिस तरह से आप लोग भी कल लुटाए हैं, कोई मैया 10 देवे, कोई मैया 100 देवे, कोई 1000 दिया है। उसी बात से आज नंद बाबा माँ यशोदा भी लुटाए जा रहे हैं। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दो बधाई। दो बधाई मैया दे दो बधाई, दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। बधाई हो
मैया झूमर भी लोगे, टीका भी लोगे मैया झूमर भी लोगे, टीका भी लोगे मैया झूमर भी लोगे, टीका भी लोगे मैया झूमर भी लोगे, झूमर भी लोगे मैया झूमर भी लोगे, झूमर भी लोगे मैया झूमर भी लोगे, टीका भी लोगे मैया झूमर भी लोगे, टीका भी लोगे मैया झूमर भी लोगे। कुंडल की करे नो साई यशोदा मैया दे दो बधाई, कुंडल की करे नो साई यशोदा मैया दे दो बधाई, दो बधाई मैया दे दो बधाई, दो बधाई मैया दे दो बधाई। बधाई कितने लोग लेना चाहते हैं हाथ ऊपर करके बताना। बधाई में भगवान का नजर पड़ जाए यही बहुत अच्छा है। तो दोनों तरफ हाथ ऊपर करेंगे सभी लोग और मीठी मीठी ताली बजा देगा कि क्या कृष्ण जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई, कृष्ण जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण लाल की भेलोगे मैया कलश भेलोगे, भेलोगे मैया कलश भेलोगे, भेलोगे मैया कलश भेलोगे, भेलोगे मैया कलश भेलोगे, सारे भेलोगे मैया लहंगा भेलोगे, सारे भेलोगे मैया लहंगा भेलोगे, लहंगा भेलोगे लहंगा भेलोगे, लहंगा साड़ी भी लोगे मैया लहंगा भी लोगे, साड़ी भी लोगे मैया लहंगा भी लोगे, चुनर की करे ने साई यशोदा मैया दे दो बधाई, चुनर की करे नो साई यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। मिलोगे मैया पायल मिलोगे, पायल मिलोगे मैया पायल मिलोगे, पायल मिलोगे मैया पायल मिलोगे, पायल मिलोगे मैया पायल मिलोगे, वो पायल मिलोगे मैया पायल मिलोगे, पायल मिलोगे मैया पायल मिलोगे, पायल मिलोगे मैया पायल मिलोगे, पायल मिलोगे मैया पायल मिलोगे। और कितने लोग बढ़ाया लेना हाथ ऊपर करेंगे, दोनों हाथ ऊपर करके और गाते हैं क्या कि बिछुआ की साई यशोदा मैया दे दो बधाई, बिछुआ की साई
या तरह से सबन मैया ने खूब बधाई ली। जो मैया बधाई लेवे सो मैया ब्रज का रास्ता देख लेवे। लाला को खूब आशीर्वाद दे करके लाला मैया बावरी ने यशोदा तेरो लाला खूब जीवे, खूब जुग जुग जीवे, खूब आशीर्वाद दे करके बधैया खूब। इस बात से जैसे ही आशीर्वाद दी, रास्ते में एक मैया सोना लेकर जा रही थी, सो दूसरी मैया चांदी लेकर जा रही थी। गांव जैसे नंद भवन से बाहर निकली, दोनों मैया आमने सामना पड़ गई। सोना वाली मैया पूछने लगी, ओ बावरी यागो नंद भवन से क्या लेकर जा रही है? दूसरी मैया ने कहा, मैं तो बाद में बताऊंगी, कि पहले ये बताओ कि आप क्या लेकर जा रही हो। बावरी मैं तो बाद में बताऊंगी, तेने बता क्या लेकर जा रही है। उसने कहा, नहीं पहले आप बताओ क्या लेकर जा रही हो। तो मैया ने कहा, देख मोको तो ये अच्छो चांदी मिलो, चांद पायल है, पावजेब है, बिछुआ है, क्या दे क्या दे। दूसरी मैया ने कहा, बावरी या तू चांदी भी इतनी निहाल है, मोको देख मैं तो सोना लेकर जा रही हूँ, ये नथनी ले जा रही हूँ, झुमका ले जा रही हूँ। दूसरी मैया ने कहा, बहन या बता कि ये नथुनी और झुमका कहाँ मिल रहा था। बोली, नहीं जान भाई, ये तो नथुनी और झुमका पश्चिम वाले द्वार से बन रहा था। फिर तो मैया चांदी वहीं छोड़ दी, बोली चल रही हूँ पश्चिम के द्वार। तब तक जैसे मैया पश्चिम के द्वार पे गई लेने, दूसरी मैया आगे जा रही थी, फिर एक मैया और मिल गई। पूछने लगी, बहन क्या बताओ क्या लेकर जा रहे नंद भवन से। बोली, पहले आप बताओ क्या ले जा रहे हो। बोली, देखो मोको बढ़िया बढ़िया सोने का नथनी है, झुमका है। पूर्व द्वार वाली भैया बोली, ये बावरी ये तो सोना भी इतनी निहाल है, मोको देख तो मैं तो हीरा ले जा रही, हीरा। हा? ये हीरा कौन से द्वार से मिल रहा था। बोली, या हीरा तो पूर्व वाले द्वार से बढ़ रहा था। फिर तो मैया सोना भी वहीं छोड़ दी, हीरा लेने चली गई। इस भाग्य से 6 महीने आज लाला के होने के उत्सव में नंद बाबा सर्वस धन लुटाने लगे। नंद महोत्सव में मैया जो वे आवे आशीर्वाद लाला को देवे। इतने देवर्षि नारद जी आए। कहां देवर्षि नारद जी पहुंचे? श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, गोपान गोकुल वृक्षयायाम निरभयां मथुरां गतः नंद कंसस्य वरसख्यां करं दातु करोदहम्। कंस की नगरी मथुरा में देवर्षि नारद जी के द्वारा कंस को ये पता चला कि मेरा शत्रु गोकुल में जन्म लिया है, वो भी नंद भवन में। अब कंस सोचने लगा कि अब या लाला को, मेरे शत्रु को कैसे मारूं। विचार ही कर रहा था, इतने में दौड़ी भागी पूतना आई। पूतना आकर के बोली, भैया यह काम तो मुझे सौंप दो, ये तो हम एक क्षण में ही उस शत्रु को मार डालूंगी। कंस कहा, अरे तेरे जैसी साधारण कोई स्त्री जावे तो हो सकता है लाला को कोई अपनी गोद में देवे, लेकिन तेरा ये राक्षसी शरीर जाएगा, कौन अपने लाला को देगा तेरे हाथ में। पूतना बोली, भैया यह बात भूल गए हो कि मोको वरदान मिलो है, अपने शरीर को जब चाहूं वैसे ही सुंदरता प्राप्त कर लो।
इतने में देखते ही देखते पूतना अपने शरीर को सुंदरी बना लिया। कंस आदेश दिया, ले जाओ हे बहन, जाओ मेरे शत्रु को मार करके आना। पूतना आई, अपने स्तनों में विष रूपी जहर लगा लिया। विष का मतलब होता है जहर। अपने स्तन में जहर लगा ली पूतना और चल दी नंद भवन की तरफ। जैसे नंद भवन में नंद बाबा के द्वार पे पूतना पहुंची, श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन कंसेन प्रेहितो घोरा पूतना बालघातनी शिशंश्चार विघ्नन्ते पुरोग्रामा प्रजादेश को। पूतना का मतलब क्या होता है जानते हैं? पूत ना अर्थात जिसको पूत ना सो है, जिसको पूत जो छोटे छोटे बच्चों को मारती हो, प्राण से मार देवे, वही पूतना है। उसी को बाल घातनी भी कहा जाता है। तो पूत ना अर्थात पूतना। आज पूतना बाल घातनी राक्षसी स्वयं परमात्मा को मारने आ रही है। जिस भात से शूर्पणखा ये नहीं जान पाई कि मैं एक राक्षसी हूं, मेरी प्रवृत्ति भी राक्षसी है, मैं राक्षस कुल की हूं, और स्वयं वह नारायण से विवाह करने के लिए आई है। उसके बदले में उसे परिणाम स्वरूप में क्या मिला? नाक और कान दोनों कट गया शूर्पणखा का। अच्छा, शूर्पणखा कहा किसे जाता है जानते हैं? आजकल तो बहुत ही जगहों पे शूर्पणखा दिखाई देती है, क्योंकि जिसका भी ये नाखून है, शूप माने बड़ा, शूप के भात, और नख माने नाखून है। जो आज देखो कि हर एक माताएं बहनें ये फैशन बना ली है, लंबो लंबो नाखून रखना। ये शूर्पणखा है, ध्यान देना, कदाचित कभी भी नाखून आदि नहीं रखना चाहिए। आज पूतना जैसी द्वार पे आई, आवाज लगाई, ओ बहने सोदा। भीतर मैया निकल करके आई, फिर आवाज लगाई, ओ बहने सोदा। मैया यशोदा दौड़ करके बाहर आई। या बाबरी कौन हो? या तो ऐसी बोली लगाई कि पूरी महल को अपने सर पे उठा लियो। गेट खोलकर मैया यशोदा दर्शन की पूतना देख करके मैया सोच रही है। पूतना देखते ही यशोदा मैया से बोली, बहन मों को पहचाने ना है? कहा याद करो, जब हम पथराओ सोनी की दुकान पे मिले थे, हम झुलनी खरीदने गए थे, आप हीरा, आप वहां नथुनी खरीद रही थी। आपके हमारे झुलनी का मोहर और आपके नथुनी का मोहर सेम मिल रहा था। याद करो, हम दोनों मिले थे कि नहीं? मैया यशोदा बोली, कोई बात नहीं है, अगर ये बहन बोल रही है शायद बधैया लेने आई होगी। कोई बात नहीं बहन, आ जाओ आ जाओ, अंदर ले गई। पूतना चारों तरफ देख रही, लाला कहां सो रहा है। मैया यशोदा से पूछी, बहन यशोदा, मैंने सुना है कि लाला भयो है। मैं तो सोची चलो अपनी बहन यशोदा को आशीर्वाद बधैया, उस लाला को आशीर्वाद दे देती हूँ, यशोदा को बधैया देती हूँ, इसके बदले में कछु बधैया हम भी ले लेते। मैया यशोदा बोली, बावरी या लाला तो देखो पालने में सो रहा है, ये तो लाला तुम सबन का लाला है। और जैसे ही पूतना
लाला को देखिए, लाला अपने नेत्र को बंद कर लिए। भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे कि त्रेता युग में जब मैं आया तो सबसे पहले ताड़का मौसी का वध किया। त्रेता युग में भगवान जब आए तो सबसे पहले स्त्रीलिंग का ही उद्धार किए, ताड़का। आज द्वापर में परमात्मा आए तो ही पूतना का भी उद्धार किया, नेत्र को बंद कर दिया। राजा परीक्षित जी पूछे गुरुदेव, परमात्मा पूतना को देख करके अपने नेत्र को क्यों बंद कर लिए? नेत्र माने तो समझ रहे हो ना, नहीं तो फिर उसी दिन जैसा गोड़ हाथ समझ जाओ प्यारे। है? नेत्र माने आंख, इसलिए परमात्मा नेत्र को बंद कर लिए, क्योंकि पूतना राक्षसी प्रवृत्ति की थी। यदि अगर कहीं भगवान की दृष्टि पड़ती तो पूतना भस्म हो जाती कि नहीं है? लेकिन सत्य तो यह है कि परमात्मा जिस विधि से लिखते हैं, जिसका उद्धार, जिसकी मृत्यु, वह विधि पे वो कहीं ना कहीं से जा पहुंच जाता है। एक भगवान का ही लिखावट है जो कि कोई मिटा नहीं सकता। ये मानो लिख दे तो उसे 2-4 बार मिटा करके लिख सकते हो, लेकिन जो परमात्मा लिखता है उसे मिटाने के लिए कोई लेखनी नहीं बनी है। जिस दिन हमारी मृत्यु परमात्मा की लेखनी के द्वारा लिखा गया है, फिर उससे हम एक क्षण भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। कितनों भी हम दान कर दे, पुण्य कर दे, कर्म कर दे, फिर भी नहीं मर सकते। आज पूतना जैसे आई, माँ यशोदा रसोई में चली गई कार्य भोजन बनाने, पकवान बनाने, इधर पूतना लाला को देख करके गोद में ले ली और लेकर के उड़ान भरी, और जैसे अपने स्तन को स्पर्श कराई भगवान से। परमात्मा स्तन पान किए। पहले तो पूतना मौसी को मां का दर्जा दिए, क्योंकि मैया कोई कैसा भी हो, किसी भी वर्ण की मैया हो, अगर बालक को अपनी गोद में लेती, स्तनपान कराती, तो वह बालक की मां बन जाती है। नारायण आज पूतना का स्तनपान किए, पहले दूध, फिर इसके बाद विष पिए, विष के बाद में प्राण पीने लगे। पूतना रोने लगी, चिल्लाने लगी, मुंच मुंच, अरे छोड़ दे, सा मुंच मुंचालावती, छोड़ दे, छोड़ दे। भगवान बोले, मौसी मों को पकड़ना आता है, छोड़ना तो मैंने सीखा ही नहीं है। अंत में पूतना के शरीर से जब प्राण परमात्मा बाहर कर लिए, पूतना घूमते 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 आज गोकुल की धरा पे आकर के गिरी, धड़ाम से बाहर आए। पूतना का इतना भयंकर शरीर है, श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन आया है कि पूतना जब गोकुल में आकर के पूतना का शरीर गिरा तो 6 कोस लंबा, 6 कोस लंबा शरीर। एक कोस में कितने किलोमीटर दूर होते हैं? हाजी 3, तो 6 त्रिक 18 किलोमीटर दूर। भयंकर शरीर पूतना का 18 किलोमीटर की दूरी में। उन 18 किलोमीटर की दूरी की जितने वृक्ष थे सब धरा पे आ गए, धड़ाम धड़ाम टूटते चले गए। शोर सुनाई दिया, पूरे गोकुल वासी परेशान होने लगे। माँ यशोदा दौड़ करके रसोई से बाहर आई अपने लाला को देखने, तो लाला है ना है। यावाद की खबर जैसे नंद बाबा को पड़ी, नंद बाबा के पास माँ यशोदा रोने लगी, स्वामी मुझ कुछ भी हो लेकिन मुझ को तो मेरा लाला चाहिए, लाला मुझ को चाहिए।
अंत में गोकुलवासी देखे कि आज लाला इस भयंकर शरीर पे खेल रहा है। नंद बाबा गोकुलवासियों के साथ गए, सीढ़ी लगा करके उसके शरीर, पूतना के शरीर से लाला को नीचे उतारे, माँ यशोदा की गोद में दे दी। नंद बाबा आदेश दिए, गोकुलवासी इस भयंकर शरीर को के लिए चिता जोड़ो। शरीर के कई भाग कर दिए, क्योंकि 18 किलोमीटर की दूरी जिस शरीर का हो वह एक चिता में जल पाएगा क्या? नहीं। इसलिए शरीर के कई टुकड़े करके और कई चिता जोड़ करके पूतना को मुखाग्नि दिया गया। आज विडंबना यह है कि आज जब पूतना का शरीर जल रहा था तो उसमें से दुर्गंध नहीं, सुगंध बह रहा था। अच्छा, दुर्गंधता नहीं आ रहा था, सुगंध आ रहा था। राजा परीक्षित जी पूछे, गुरुदेव मैंने सुना है कि जब शमशान घाट में चिता जलता है, उस चिता में जब लाश जलती है, शरीर जलता है, तो वहां तो दुर्गंधता होती है। दुर्गंधता मतलब समझ रहे ना, दुर्गंधता फैलती है। लेकिन आज ये राक्षसी पूतना, जब पूतना का शरीर जल रहा था तो दुर्गंधता की जगह सुगंध क्यों आ रहा था? ध्यान देना, श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन जिस शरीर को परमात्मा स्पर्श कर लेते हैं, पूतना के शरीर को परमात्मा विष के साथ साथ जितनी दुर्गंधता थी सबका हरण कर लिए, पवित्र पूतना हो गई। परमात्मा के स्पर्श मात्र से ही पूतना पवित्र हो गई। और जब जिस शरीर को परमात्मा छू लिए, जो परमात्मा के मां के समान हो गया, क्या उस शरीर में कभी दुर्गंधता आ सकती है? हाजी। इसलिए आज पूतना के शरीर से कोई दुर्गंधता नहीं आई, सुगंध आया। मैया यशोदा अपने लाला को लेकर आई, गौशाले की मिट्टी लेकर के लाला को खूब नहलाने लगी। ब्रजवासियों मैया को पता चला कि मेरे लाला के ऊपर आज विपत्ति आया। सब ब्रजवासी मैया दौड़ करके आई। आज मैया यशोदा अपने स्तनपान करा रही है लाला को। राजा परीक्षित जी प्रश्न करते हैं कि हे गुरुदेव, कृपा करके यह बताइए कि मां यशोदा, ये मां यशोदा का कौन सा पुण्य उदय हुआ जिसके कारण से मां यशोदा की गोद में नारायण आ गए, स्तनपान करने आए? कौन सी बड़भागी यशोदा का पुण्य उदय हुआ जिसके कारण से आज नारायण साक्षात परमात्मा स्तनपान कर रहे मां यशोदा का? ध्यान देना, श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, पूर्व जन्मा द्रोण पत्न्याः तेन सोक्ता सदाचारो विवर्जन्ते वरदाने तयाः। एक बार जो बाबा नंद हैं, ये द्रोण थे, द्रोण नाम के वसु थे। गायों की सेवा कहां करते थे? ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा बाबा के आदेश के अनुसार से ब्रह्मा बाबा बोले जाइए, आप धरा पे जाइए और वहां आप गायों की सेवा करना। नंद बाबा चल करके आए, पृथ्वी लोक पे गायों की खूब सेवा करते थे। गौ माता की अनंत भक्त थे, अनन्य भक्ति करते थे, गौ माता की खूब सेवा करते थे। लेकिन गरीब नंद बाबा द्रोण रूप में थे। द्रोण बाबा बहुत ही गरीब थे, बहुत गरीब थे बेचारे। एक दिन भगवान यही नारायण, यही गोविंद भगवान संत का रूप धारण कर लिए, संत वेश बना करके द्रोण बाबा के आश्रम में पहुंच गए।
उस समय द्रोण महाराज नहीं थे, उनकी पत्नी बस अकेली थी। भोजन की आग्रह की कि हे मैया, एक आपके द्वार पे भिक्षुक एक संत आया है, जा संत को बड़े दिनों से भूख लगी है, मैया कछु भोजन करा दो, मोको कछु भोजन करा दो। द्रोण पत्नी बेचारी उदास हो गई। बाबा मेरे कुटी में तो अब कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी आज मैया संत से नहीं बोली कि मेरे पास कुछ है नहीं जिसे मैं आपको खिला सकूं। आज मैया धरा आसन दे दी, आप महाराज यहाँ ठहरिए, मैं आपके भोजन की व्यवस्था कर रही हूं। मैया भीतर जाकर देखी तो एक भी अन्न का दाना कहीं नहीं दिखाई दिया। ध्यान देना प्यारे, जिस तरह से हमें विद्यालय में विद्या दे करके हमारे गुरुजन परीक्षा लेते, इम्तहान कराते, उसी तरह ये परमात्मा भी इम्तहान लेता है, परीक्षा लेता है। और जो परीक्षा में पास हुआ उसे तो परमात्मा अपने भक्त की डिग्री देते हैं, और जो परीक्षा में फेल हुआ उसे भगवान स्वीकार नहीं करते, बोलते फिर प्रयास करो। आज धरा नाम की पत्नी के पास कुछ भी नहीं रह गया संत रूपी भगवान को भोजन कराने के लिए। धन्य है माता, एक वैश्य के दुकान पे गई। वैश्य माने जानते हैं, जो बनिया, जो राशन देता है। वह मैया जाकर के उस वैश्य से ये आग्रह किए कि हे भाई वैश्य, आज मेरे घरों में भूखे संत आए हैं, कछु मुझे अन्न दे दो, इसके बदले में हमारे पति जी जब शाम को लौट कर आएंगे तो हम इसके बदले आपको कर दे देंगे, क्योंकि आज एक संत मेरे द्वार से अगर भूखे चले जाएंगे तो हमारे पति का कर्म और हमारा कर्म भी सब व्यर्थ हो जाएगा। ध्यान देना प्यारे, आज इस कलिकाल में देखने को मिलता है कि कोई भिक्षु आपके घर आ जावे तो कितने लोग बोलते हैं बाबा ये हमारा घर नहीं है, जाओ दूसरे घर ले लो, हमारा घर नहीं है। ए बाबा जिसका ये घर है वो है नहीं, बाद में आकर ले जा है। लेकिन ध्यान देना प्यारी माँ, ना जाने कब किस रूप में मेरा गोविंद, मेरा परमात्मा परीक्षा लेने आ जाए। दुनिया से व्यक्ति हारता है जब हर